हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एमपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, हमारी ये जो सीरीज़ है 15 मिनट्स सो हिस्ट्री बाय हरी सर, इस सीरीज़ में हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को स्टार्ट किया है और इस सीरीज़ के माध्यम से कोशिश है कि वे सभी स्टूडेंट जो अपनी तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें ये आइडिया नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, खासकर मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को आप कैसे डील कर सकते हैं इस सीरीज़ में हम जानेंगे। तो हमारी इस सीरीज़ का ये है लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हम लोग एडवेंट ऑफ द यूरोपियन यानी भारत में यूरोपीय कंपनियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस तरीके से अपना विस्तार किया। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड थ्रू विच ट्रिटी। तो इसका आपको आंसर बताना था। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कर्नाटक वॉर का टाइम पीरियड क्या है। तो फर्स्ट जो कर्नाटक वॉर होता है वो होता है, याद रखिएगा, 1746 से लेके 1748 के मध्य। और जब ये वॉर हुआ था तो दो पार्टियों के मध्य हुआ था, एक तरफ थे फ्रेंच और एक तरफ थे, याद रखिएगा, ब्रिटिश। ठीक है, और ये जो युद्ध है वो समाप्त होता है ट्रिटी ऑफ एक्स-ला-सापल, यानी जो एला-सापल की संधि थी या जिसे एक्स-ला-सापल बोलते हैं, इसके द्वारा ये वॉर, फर्स्ट कर्नाटक वॉर समाप्त होता है। ये 1748 में संधि हुई थी और इसी के साथ जो है ये युद्ध समाप्त हो गया था। इसमें हुआ ये था कि भारत में इस युद्ध में अंग्रेज़ों की हार हुई थी और अमेरिका में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। तो इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों ने दोनों को एक दूसरे के विजित क्षेत्र लौटा दिए। जैसे भारत में फ्रांसीसियों ने मद्रास पे कब्जा कर लिया था तो उन्होंने अंग्रेज़ों को मद्रास लौटा दिया और अमेरिका में फ्रांसीसियों के लुइसबर्ग को फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। तो ये है, याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध और ये है एक्स-ला-सापल की संधि। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है द बैटल ऑफ बांडीवास। ये बहुत ही चर्चित वॉर है, कई एग्जामों में पूछा गया है। आपको इसमें बताना है ये युद्ध कब हुआ था, किसके बीच लड़ा गया, आपको ये बताना है। तो बांडीवास का युद्ध आइए देखते हैं। तो बांडीवास के अगर युद्ध की बात करें तो ये युद्ध लड़ा गया था, हमारा डेट अगर हम देखें सबसे पहले तो वो है 22 जनवरी 1760। 22 जनवरी 1760 को एक वॉर होता है और इस वॉर का नाम होता है वांडीवास का वॉर। इस वांडीवास के युद्ध की जो सबसे बड़ी विशेषता है ये कि इस युद्ध में दो पार्टियां आमने सामने थी, एक तरफ थे अंग्रेज और दूसरी तरफ थे फ्रांसीसी। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य ये जो वॉर है एक भयानक युद्ध था और इस युद्ध का परिणाम जो है किसके पक्ष में रहता है, अंग्रेज़ों के पक्ष में रहता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत हुई थी और अंग्रेज़ों का जो सेनापति था जिसका नाम था सर आयरकूट, सर आयरकूट ने इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से हराया और अंग्रेज़ों ने सर आयरकूट के द्वारा फ्रांसीसी कमांडर कैप्टन बुस्सी को कैद कर लिया गया था। तो सर आयरकूट के नेतृत्व में ये युद्ध जीत गए थे। ये युद्ध तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। कभी पूछा जाए तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो फेमस युद्ध हुआ था उसका नाम था क्या, वांडीवास का युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश एंड फ्रांसीसी, जिसमें फ्रांसीसियों की हार होती है और भारत में फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान बांडीवास का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। ये युद्ध मद्रास के निकट लड़ा गया था फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच। इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई, काउंट लिली और जो कैप्टन बुस्सी हैं वो पराजित हुए। हमारा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, याद रखिए, इसमें पूछा गया है विच बंगाल वॉज एसोसिएटेड, विच नवाब ऑफ बंगाल वॉज एसोसिएटेड विद द ब्लैक होल इंसिडेंट। नवाब के बंगाल के किस नवाब को ब्लैक होल काल कोठरी की जो घटना से जोड़ा जाता है, आपको बताना है। यानी इसमें काल कोठरी की घटना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आप इस प्रश्न के आंसर को देखेंगे, बहुत ही चर्चित फेमस है, क्योंकि ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है बेसिकली ये प्लासी के युद्ध से ठीक पहले की एक बड़ी घटना मानी जाती है और इसका जो संबंध है, प्लासी के युद्ध में जो बंगाल का नवाब था वो था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने क्या किया था, 20 जून 1746 को 1756 को कुछ अंग्रेज़ों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके जो है क्या किया, 146 अंग्रेज़ थे और इन अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया। जब इन अंग्रेज़ों को एक काल कोठरी में बंद किया गया तो इस काल कोठरी में ना हवा थी ना पानी था, जिससे इसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई। केवल 23 लोग जीवित बचे थे। जो 23 लोग जीवित बचे, तो इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है और इस घटना का जो एक प्रत्यक्षदर्शी है, याद रखिएगा, वो कौन था, हॉलवेल नाम का अंग्रेज़ था। हॉलवेल ने इस घटना को बताया था कि ऐसा सिराज ने हमारे साथ किया था और आगे चल के अंग्रेज़ों ने इसी घटना को आधार बनाकर
बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को हटाने के लिए सारे षड्यंत्र किए, जिन्हें हम प्लासी के युद्ध के रूप में देखते हैं। तीसरी चीज़ देखते हैं, तीसरा हमारा क्वेश्चन है अगला, और इसमें पूछा गया है हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आपको बताना है, और आपका समय शुरू होता है अब। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो अगर हम इस युद्ध को देखें, सबसे पहले हमें युद्ध का समय पता होना चाहिए। तो जब 22 अक्टूबर 1764 का समय था, 22 अक्टूबर 1764, तो दो पक्षों के बीच युद्ध लड़ा गया। एक तरफ था अंग्रेज सेनापति जिसका नाम था हेक्टर मुंडो, हेक्टर मुंडो इसमें दिया है, ये अंग्रेजों का सेनापति था। और एक तरफ थे 3 लोग, एक था मीर कासिम जो बंगाल का अपदस्थ नवाब था, दूसरा था, याद रखिएगा, शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, और तीसरा था जिसका नाम था शाह आलम सेकंड जो कि मुगल शासक था। तो इन तीनों और अंग्रेज़ों के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। इसको भारत में क्या माना जाता है, इसमें अंग्रेज़ों की जीत हुई, और इस युद्ध के द्वारा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की स्थापना हुई, या अंग्रेजी शासन की वास्तविक स्थापना मानी जाती है। तो भारत में अंग्रेजी शासन की वास्तविक स्थापना किस युद्ध में होती है, आपको याद रखना, इस युद्ध को बोलते हैं बक्सर का युद्ध, और इसका कमांडर था जिसका नाम था हेक्टर मुंडो। तो हेक्टर मुंडो द्वारा जो है अंग्रेज़ों के माध्यम से अंग्रेज़ों की सेना का नेतृत्व किया गया। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम सेकंड के नेतृत्व में लड़ रही एक बड़ी भारतीय सेना को पराजित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ट्रिटी इलाहाबाद हु ग्रांटेड द दीवान ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द इंग्लिश। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसने प्रदान की थी। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का वास्तविक मालिक बना दिया, या उन्हें कानूनी अधिकार दे दिया कि वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड ने, याद रखिएगा, 12 अगस्त 1765 ये तारीख है, 12 अगस्त 1765 को एक संधि होती है जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा, तो इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा याद रखिएगा क्या किया गया, इस इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 12 अगस्त 1765 को ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये रही ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान नियुक्त कर दिया था। और इसके बाद बंगाल में आगे चलकर जो है द्वैत शासन स्टार्ट किया गया था। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान किसने नियुक्त किया था, तो आप बता सकते हैं मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंडेड विद द विच ट्रिटी। यानी आपको इसमें बताना है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस ट्रिटी के द्वारा समाप्त हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मैसूर युद्ध से कनेक्ट करें, कर्नाटक युद्ध अलग है, मैसूर युद्ध अलग है। अब इस प्रश्न को अगर आप देखेंगे तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न हमारा समाप्त होता है ट्रिटी ऑफ मद्रास के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको इस युद्ध का टाइम पता होना चाहिए। इस युद्ध का टाइम है 1767 में शुरू हुआ था, 1769 में ये ट्रिटी ऑफ मद्रास के द्वारा समाप्त हो गया था। ये था हमारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध इसको हम बोलते हैं। और इस युद्ध की खास बात है कि इस युद्ध में दक्षिण भारत का पहला शासक बनता है हैदर अली। दक्षिण भारत का प्रथम शासक था हैदर अली, जिसने, याद रखना, अंग्रेज़ों को हरा दिया। तो हैदर अली दक्षिण भारत का पहला शासक था जिसने अंग्रेज़ों को हरा दिया। दक्षिण भारत का पहला शासक जिसने अंग्रेज़ों को हराया, याद रखिएगा, वो हैदर अली था। और हैदर अली ने मद्रास को घेर लिया था, इसीलिए जो है अंग्रेज़ों ने डर कर हैदर अली से एक संधि की जिसे हम ट्रिटी ऑफ मद्रास कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ट्रिटी ऑफ मद्रास 1769। 1769 में ट्रिटी ऑफ मद्रास के माध्यम से ये वॉर एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु डिफीटेड हैदर अली इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में किसने पराजित किया था। तो याद रखिएगा, इस कमांडर का नाम है सर आयरकूट, अंग्रेज़ों का सेनापति है। और इसके द्वारा याद रखना, ये जो पोर्टो नोवा का युद्ध है, पोर्टो नोवा का युद्ध, पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा जाता है 1781 में, 1781 में लड़ा जाता है। इस युद्ध में हैदर अली जो है हार जाता है, और हैदर अली के हारने के बाद हैदर अली बदला भी ले लेता है आयरकूट को हराकर, लेकिन बाद में वो बीमार हो गया और 1782 में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो युद्ध है पोर्टो नोवा का, याद रखना, ये सेकंड एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान लड़ा गया था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान लड़ा गया। और इसमें सर आयरकूट ने पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली जो कि मैसूर के शासक थे उनको पराजित कर दिया, और इसी सदमे में आगे चलकर 1782 में उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में
द्वैध शासन। बंगाल में ड्यूअल गवर्नेंस किसके द्वारा लागू की गई थी, आपको बताना है इसकी शुरुआत किसने की थी। तो इसका जो सही आंसर है, अभी अभी मैंने आपको बताया था इलाहाबाद की संधि क्लाइव ने की थी, तो वहाँ से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव के द्वारा ही इलाहाबाद की संधि जो है साइन की गई थी, और इसीलिए 1765 में जब कंपनी को दीवानी प्राप्त हुई तो 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लगाया गया। तो बंगाल में द्वैध शासन का जनक माना जाता है क्लाइव को। और क्लाइव की जो नीतियां हैं उनसे परेशान होकर जब बंगाल में भयंकर प्रॉब्लम होने लगी तो 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जब गवर्नर जनरल बनकर आया तो वॉरेन हेस्टिंग द्वारा जो है, याद रखना, इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। तो लगाया किसने था, क्लाइव ने लगाया था। कब लगाया था, 1765 में। और एंड किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग, आप याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इम्पोज द सब्सिडरी अलायंस ऑन मैसूर। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने मैसूर के खिलाफ सहायक संधि थोपी थी। इस प्रश्न का आपको सही आंसर देना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको बताना पड़ेगा, और इसका जो सही आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मैसूर के खिलाफ सहायक संधि किसने थोपी थी। तो मैसूर के खिलाफ सहायक संधि थोपने वाला था लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली के द्वारा 1799 में देखिए क्या किया गया था। 1799 में सबसे पहले मैसूर का जो शासक था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान को युद्ध में जो है पराजित कर दिया गया और टीपू सुल्तान लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान कब मारा गया था, 1799 में। इसके बाद मैसूर का शासक बनाया था एक बालक था वाडियार वंश का जिसका नाम था कृष्णराज सेकंड। तो कृष्णराज सेकंड जो है मैसूर का शासक बनाया गया और 1799 में मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई, क्योंकि सहायक संधि भारत में किसने चलाई थी, वेलेजली ने चलाई थी। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, द बैटल सेंट थोमे 1746 फॉट बिटवीन द फ्रेंच आर्मी एंड अनवरुद्दीन वॉज पार्ट ऑफ विच वॉर। यानी सेंट थोमे का युद्ध, इसमें थोड़ा भाषा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पता नहीं कैसे बदल गई, अगली बार ध्यान रखूँगा। तो फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन के बीच लड़ा गया था, किस युद्ध का हिस्सा था। तो कुल मिलाकर वो ये पूछ रहे हैं कि सेंट थोमे का युद्ध जो है बहुत चर्चित युद्ध है, हालांकि 1748 में लड़ा गया था। तो सेंट थोमे का जो युद्ध है वो किस युद्ध का हिस्सा था, तो आपको याद रखना है फर्स्ट कर्नाटक वॉर का हिस्सा है। इसमें जो है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की जीत हुई थी, यानी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने जो है क्या किया था, डुप्ले की जीत हुई थी और उसने जो है कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हरा दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो सीरीज़ है हमारी ये अच्छी लगेगी, और आज हमने इस सीरीज़ में केवल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज़ कैसी लगी और आप इसमें क्या और चाहते हैं, किस तरीके के प्रश्न चाहते हैं, थोड़ा और टफ चाहते हैं या फिर कुछ और परिवर्तन चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज का हमारा ये जो सीरीज़ है वो यहीं एंड होती है, कल मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, नमस्ते।